नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है क्योंकि एक नहीं दो जिलों के अंदर बड़ी कवरेज छपी है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और न्यूज़पेपरों में छपा है कि बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवाओं को फुटबॉल समझ के रखा है और चुनाव में युवाओं को देश का भविष्य बता रहे हैं, लेकिन पेमेंट मत डालो क्योंकि युवा पढ़ लिख लेगा, समझदार हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। पेमेंट का कब तक ये लोग आश्वासन देंगे? क्या आचार संहिता बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए लगी है क्या? क्योंकि इन लोगों के तो पेमेंट आ रहे हैं, फिर आपका क्यों नहीं आया? इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन दो न्यूज़पेपर की अपडेट से अपन रूबरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर मसला क्या है। और ये मसला नहीं, ये तसला दे दिया युवाओं को। चलिए डिटेली सारा कुछ आपके सामने बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पे जब भी कोई अपडेट आती है जेन्युइन अपडेट और प्रूफ के साथ हम लगातार आप तक लाते रहते हैं ताकि आपका भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। लेकिन जारी रहे ये बोलने में आजकल मुझे भी शर्म सी महसूस होने लगी है, क्योंकि पेमेंट नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, बात आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी वीडियो एंड तक जरूर देखें। ये पाले की कल की न्यूज़पेपर की अपडेट है। वैसे मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा, इच्छा भी नहीं होती क्या क्या टॉपिक पे बनाए, ठीक है। अड़चल हेडिंग छपी है, पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते अटके बिल। ये पाली की बात है और पाली के अंदर 5 महीने का बेरोजगारी भत्ता नहीं आना बताया, जबकि पाली का 7 महीने का बकाया है। जिस भाई ने भी न्यूज़पेपर के संवाददाता को अपडेट दी है वो कहीं ना कहीं उनसे कॉम्बिनेशन में ठीक बैठी नहीं है। और इसमें कहा रखा है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है और युवा विभागों में इंटर्नशिप करने के बावजूद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। और इसमें सारी चीज़ें बताई गई है। नवंबर में केवल SC/ST का ही बेरोजगारी भत्ता मिल पाया है। देखो ये गलत है, पाली के अंदर नवंबर का पेमेंट आया ही नहीं। पहली चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो छापने में गड़बड़ हो गई है और इसके अंदर वही सारी चीज़ें बताई गई है, ये काम नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, राग अलापे गए हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य चीज़ है वो ये है, इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो साथियों, क्योंकि देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ या पॉजिटिव अपडेट तो उन लोगों के लिए जिनके फॉर्म वेरीफाई पड़े हैं, उनके लिए अच्छी अपडेट ये है। क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर बता रखा है, हेडिंग देखोगे 2007 में शुरू हुई थी योजना, इसके नीचे देखोगे तो इसमें बता रखा है कि वर्तमान में 1,86,656 लोगों का ही भत्ता अप्रूव्ड है। तो कहीं ना कहीं 14,000 लोगों के लिए जगह भी है। तो वो लोग आचार संहिता हटने का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि पाली की बात करें तो 1148 युवा इंटर्नशिप के बावजूद भी उनको भत्ता नहीं मिल पा रहा है। एक कैंडिडेट है कमलेश कुमार, उन्होंने बताया कि उनका तो मई का ही पेमेंट नहीं मिला। ग्राम पंचायत में इंटर्नशिप कर रहा हूँ लेकिन अगस्त 2023 के बाद से अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 2-3 बार बेरोजगारी भत्ते के चक्कर काट चुका हूँ रोजगार कार्यालय के, और भत्ता मिलेगा ये नहीं बता रहे हैं। तो मई का हो सकता है इनका कोई बिल नहीं बना होगा, इस वजह से इनका नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये कबूल भी किया कि अगस्त 2023 के बाद में इनका पेमेंट नहीं आया है। चलिए ये न्यूज़ तो रही। अब हैरान करने वाली और कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ मजबूती से बुलंद करने वाली अपडेट एक बार फिर से अलवर से लगी है। आज के न्यूज़पेपर की अपडेट है, हेडिंग है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंटर्नशिप करने वालों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन पे आश्वासन, वो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख का कभी एंड नहीं आता। उसी प्रकार आश्वासन, कार्यालय में फ़ोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हम बिल बना दिए, जल्दी आपका पेमेंट आ जाएगा। 181 पे शिकायत कराते हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि जल्दी आपका पेमेंट शीघ्र ही आपके खातों में डाल दिया जाएगा। फिर ये अटक कहाँ गया है? किसने इसको अटका दिया? क्या आचार संहिता युवाओं के लिए लगी थी क्या? क्योंकि समाज कल्याण की पेंशन आ रही है, श्रम विभाग की छात्रवृत्ति आ रही है, और आपके वृद्धावस्था, विकलांगजन, विधवा, इन कैटेगरी की पेंशन आ रही है धड़ल्ले से। तो फिर बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट के लिए आचार संहिता लगी थी। अब देखना न्यूज़पेपर में भी आप खुद देखना क्या कारण बताया गया है। इसमें बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन दिनों में देश और प्रदेश में गारंटियों का माहौल है। कांग्रेस अपने स्तर पे गारंटियाँ दे रही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीजेपी अपने स्तर पे काम बता रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी प्रदेश या स्थानीय मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, लोकल मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। इस बीच गारंटी का इंतजार कर रहे
सबसे बड़ा वर्ग युवा है, क्योंकि सरकार ना तो उन्हें रोजगार की गारंटी दे रही है और ना ही उन्हें बेरोजगारी भत्ते की गारंटी दे पा रही है, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया है। और ज़िले में अलवर की बात करें तो 12,000 से अधिक युवा पिछले 7 महीने से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके खातों में 1 रुपया नहीं आया है। हालात ये हो गए हैं कि सरकारी कार्यालय में इंटर्नशिप के लिए आने व जाने का खर्चा भी उन्हें जेब से लोगों से उधार मांग के कर्जा लेके भरना पड़ रहा है। बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत के पीछे सरकार ने जब स्टार्ट किया था तो मंशा ये थी कि वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भत्ता की राशि से आर्थिक मदद मिलेगी, आर्थिक संबल मिलेगा, लेकिन ये योजना अब कंबल बनती हुई नजर आ रही है। वो पढ़ाई से संबंधित अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, इस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई थी। लेकिन भत्ते के चक्कर में लोगों ने इतना कर्जा ले लिया, किसी से 1,000, किसी से 2,000। कई लोग तो ये कहते हैं कि सर हमने गलियाँ चेंज कर दी है, क्योंकि जिससे पैसे लिए हैं वो पैसे मांगता है। और पिछले 7 महीने से युवाओं को परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। हर कोई उभरता हुआ भविष्य बता रहा है युवाओं को, लेकिन संवारने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। साथियों, लोकसभा चुनाव के इस माहौल में प्रत्येक प्रत्याशी युवाओं को सबसे बड़ा वोट बैंक मानता है। उन्हें अपने भाषणों में उभरता हुआ देश का फ्यूचर बताया जाता है, लेकिन उभरते हुए भविष्य को संवारने की बात कोई नहीं कर रहा। हालात ये है कि गारंटी के माहौल में बेरोजगारों को बेगार करनी पड़ रही है। भत्ते के नाम पर राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं से सरकारी दफ्तरों में काम करा रही है और उनके एवज में महीनों से पैसा नहीं दे रही है। पिछले साल अगस्त सितंबर में आखिरी बार बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट मिला था। इसके बाद सिर्फ शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया जा रहा है। साथियों, समझने का प्रयास कीजिए, एकजुट होइएगा। बेरोजगार आए दिन रोजगार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं या फ़ोन कर भत्ते के सवाल पूछते हैं, तो प्रदेश के ऐसे बेरोजगारों का आंकड़ा 1,86,000 है। इसके अंदर श्रेष्ठ दीक्षित साहब हैं, जो जिला रोजगार अधिकारी हैं अलवर के। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि हमने तो बिल बनाकर भेज दिए हैं, भुगतान राज्य स्तर पर होना है, भुगतान ECS में पेंडिंग पड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश का प्रदेश का युवा ये पूछना चाहता है कि क्या आचार संहिता बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए लगी थी क्या? बाकी के लोगों को पेमेंट आ रहे हैं, आप लोगों से क्या दिक्कत है? काफ़ी लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई है और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, कल भी हमारे एक साथी ने सवाई माधोपुर से वर्तमान सांसद सुखवीर सिंह जौनप्रिया के लड़के को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जो भी आपके क्षेत्र में प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधित्व कोई आते हैं, तो उनको ज्ञापन देते हुए फ़ोटो ले, न्यूज़पेपर में लगवाएं और प्रेसलाइज करें। कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसको ये की बात बोलो कि वोट तभी देंगे जब हमारा भत्ता चुनाव से पहले डाल दोगे। अब आप लोग धर्म, जाति विशेष, पार्टियों के चक्कर में पड़ जाते हो और अपना जो मुख्य मुद्दा है उससे आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेसलाइज करो उनको, 10-15 लोग इकट्ठा होकर उनकी अपनी आवाज़ अपने उनको बताओ। साथियों, कहीं ना कहीं अब हम भी बोलते हैं आपको कि हाँ आ जाएगा, लेकिन साथियों हमको खुद को वीडियो बनाने में शर्म महसूस होती है कि क्या बताएं आपको, क्या आश्वासन दें आपको, कितना दिन आपको विश्वास में रखें। साथियों, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ऐसे मौके पर भी यदि पेमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी को पता है, सरकार को भी पता है कि भत्ता नहीं डल रहा है, इतने दिन से नहीं डल रहा है, तो अपनी सरकार की छवि और नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। उसके बावजूद पेमेंट नहीं आ रहे। लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार, कल ही मैं एक घोषणा पत्र में देख रहा था कि पेंशन 1,000 रुपये कर देंगे और मोदी जी भी अच्छी अच्छी गारंटियाँ दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश लेवल का और जो स्थानीय स्तर का मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगार को दोष ही क्या है, 7 महीने बिना भत्ता उनसे इंटर्नशिप करा ली गई, पेमेंट नहीं दिया गया। आपकी इसके बारे में 32 रिगार्डिंग क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और न्यूज़पेपर वालों ने जिस प्रकार आपका दर्द छापा है, क्या वो सही है? क्या आपके मन में जो भी शंका है, बेझिझक कमेंट्स बॉक्स ओपन है, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अब तो शेयर कर दो यार, कह के मैं थक गया आपको।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि देखो एकजुटता बनेगी अपन में, कम्युनिटी में, तो कहीं ना कहीं अपन प्रेस से देने में मजबूत होंगे। आपस में लोगों को पता लगेगा हाँ कि हम ज्ञापन देते हैं, उनको न्यूज़पेपर में निकलाते हैं, तो उसका माहौल एक अलग होता है। ठीक है, जैसे कि इस न्यूज़पेपर में अलवर वाले ने, तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा, भास्कर वालों को, गजब पीड़ा युवाओं की बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो आप भी करें, जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, और इस वीडियो को अपने मित्रों मंडली में तो कम से कम आपके लिए तो शेयर कर दो। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते तो हो सकता है कोई भाई की अच्छी खासी जानकारी हो राजनीति स्तर पे, वो तो प्रयास कर सकता है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी ऐसे ही जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।